तो लास्ट क्लास में अपन रोटेशनल मोशन का ये है पार्ट 5 और अपन देख रहे थे लास्ट क्लास में समांतर अक्षों की प्रमेय। मैंने क्या बताया था कि समांतर अक्ष में जैसे कोई वस्तु है ना, ये कोई वस्तु है, इसका इस अक्ष के सापेक्ष ये देखो समांतर अक्ष क्या होती है, एक समांतर दो समांतर, ये लाइन के ये समांतर है, ये तीनों एक दूसरे के तीनों एक तीसरे का समांतर है ना। तो ये ICOM है इसका, मान लो इस वस्तु का। तो इसके समांतर अक्ष यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी इस अक्ष के सापेक्ष माना जाए तो ये 2D मान ली जाए। तो इस अक्ष के सापेक्ष इस अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, आई तो आई होगा ICOM प्लस IMD²। ये होता है इसका फॉर्मूला। अपन ने चक्ति का निकाल लिया था, वलय का निकाल लिया था, है ना। चक्ति का भी निकाल के मैंने तुम्हें बता दिया था, है ना। ये सब चीजें बता दी थी और मैंने वलय का उस तरह भी निकाल दिया था। अगर क्वेश्चन में कहीं भी बोले कि एक गोला, सिर्फ ये बोले एक गोला, कहीं भी क्वेश्चन में एक गोला बोले और वो ना बोले कि ये सॉलिड है कि खोखला है, होलो है ना, होलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है। तो ये एक गोला बोले ना तो अपन को ज्यादातर सॉलिड ही लेना है। क्या लेना है? सॉलिड। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है इसमें, नेक्स्ट पेज में जो दूसरा नंबर का है ना, कि एक गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 40 है। अब उसने बोल दिया कि व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, मान लो इस गोला है, गोले का व्यास क्या होता है ये, इसके सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण कितना है 40। तो इसका जड़त्व आघूर्ण होगा, मतलब देखो व्यास के सापेक्ष बोला है। तो देखो इसका व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना दिया है, ये IG दिया है, इसका 40 कितना दिया है 40। अपन को इसका इसके सापेक्ष देखना है, इसके सापेक्ष ये वाली ये परिधि होती है ना, इसके सापेक्ष। तो ये दूरी कौन सी हो जाएगी, डी किसके बराबर है यहाँ पर, आर के बराबर, बिल्कुल। तो आई बराबर अपन क्या लिखेंगे, IG प्लस MR²। डी की जगह अपन आर रखेंगे, हो गया इसका। अब देखो IG कितना दिया है 40 दिया है, कितना दिया है 40। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 40 प्लस MR²। लेकिन अपन को क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू भी तो चाहिए भाई, आर की वैल्यू चाहिए, एम की वैल्यू चाहिए, तभी तो अपन लिखेंगे। मतलब अपन को MR² की वैल्यू चाहिए, तभी तो अपन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसको कैलकुलेशन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो IG कितना दिया है 40 और अपन को पता है व्यास के सापेक्ष जो इसका जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 2/5 MR²। किसके लिए, गोले के लिए होता है, अपन जानते हैं, है ना। और इसका कितना दिया है 40। तो देखो 5, ये 2 से ये गया 20, 5 दूनी 10, तो MR² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। यहाँ से MR² की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आई टोटल आ जाएगा 140 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी kg मीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि अपन को पता है कि आई बराबर क्या होता है MR²। आर के किस में लेंगे अपन, मीटर में, तो आई मीटर का स्क्वायर, और एम किस में लेंगे kg में, तो kg मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिट। बिल्कुल सही है भैया। चलो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 4 ऐसी छड़ें हैं, रोड है। देखो पहली रोड है ना, ये दूसरी रोड है, और ये भाई तीसरी रोड है अपनी, और ये चौथी रोड है अपनी। ये 4 रोडें हैं। इन 4 रोडों को ऐसे जोड़ के नहीं एक वर्गाकार फ्रेम बनाया हुआ है। ठीक है, क्या बनाया हुआ है, वर्गाकार फ्रेम। तो इसने बोला है कि केंद्र के परित, अब देखो केंद्र का है इन सबका, इनका सबका केंद्र यह है सेम। ये केंद्र के परित तथा लंबवत अक्ष के सापेक्ष, अब केंद्र के परित लंबवत, जैसे एक छड़, ये 2 छड़, है ना, और मान लो 2 पेन, और कहाँ है, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो गिर गया। अरे रुको मुझे ठीक करने दो। यार इसके रबड़ है ना, रबड़ वो सारे टूट गए हैं, तो ऐसे ही ये हिला हुआ है इस टाइम, और मैं भी हिला हुआ हूँ। तो देखो ये 4 मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये गिरे जा रहा है साला। मतलब ये एक वर्गाकार फ्रेम बनाए हैं अपन ने, ये बना दिया बेटा भाई, ये वर्गाकार फ्रेम बना दिया अपन ने। अब इसने बोला है कि देखो मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ये वर्गाकार फ्रेम है अपना। तो अब इस ये बोल रहा है कि इसके केंद्र के, तो सेंटर हुआ ये, क्या हुआ इसका सेंटर, ये वाला, इसके केंद्र के परित तथा लंबवत अक्ष। अब लंबवत अक्ष ये थोड़ी होगी, ये वाली अक्ष थोड़ी लंबवत होगी, लंबवत अक्ष तो ये वाली होगी,
बिल्कुल। तो इस अक्ष के सापेक्ष इस सापेक्ष छड़ों के निकाय का जड़त्व गुण ज्ञात करो। तो अपन को इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व गुण निकालना है ना। और अपन को दिया क्या है, प्रत्येक छड़ का द्रव्यमान m है और लंबाई l है, यानी प्रत्येक छड़ के द्रव्यमान m और लंबाई l दी है। बिल्कुल ठीक है। अब ये वाला फ्रेम अपन को समझ गए, इस अक्ष के सापेक्ष अपन को निकालना है। तो चलो करते हैं सॉल्व। तो अपन को इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है और मैंने क्रॉस क्या बनाया है, क्रॉस या डॉट जब बनाते हैं जब अपन अक्ष के लंबवत बात करें, ठीक है। तो क्रॉस बनाया है तो अपन को यहाँ आई निकालना है। तो देखो इससे ये छड़ की टोटल लंबाई l है, ये इसकी l है, इसकी भी l है, इसकी भी l है। समझते हैं अपन अब अच्छे से बात को। अपन को पता है इसका द्रव्यमान है, सबका द्रव्यमान है। देखो अब ये वर्ग है, एक वर्ग बनाया अपन ने, वर्ग का सेंटर ये क्या होता है, इन दोनों दूरियों का आधा नहीं होता है। और ये इससे यहाँ एक लंब खींचे तो ये दूरी क्या होती है, ये अगर l है तो ये वाली दूरी l/2 होती है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है कि नहीं होती, तो ये दूरी क्या है l/2। तो ऐसे इसके लिए भी l/2, इसके लिए भी और इसके लिए भी l/2 हो गई। ठीक है। अब अपन को पता है एक छड़ है, इसका इसके सेंटर इसके सापेक्ष क्या होता है, सेंटर के सापेक्ष जड़त्व गुण, इसके सापेक्ष इसका जड़त्व गुण होता है कितना, ml²/12 होता है। और इससे कितनी दूरी पर, l/2 दूरी पर पूछा है, l/2 पर। तो इसके सापेक्ष इसकी, देखो अब इस छड़ को समझो, इसका दर ये छड़ है ना। तो अपन को देखो इस छड़ को इस वाली छड़ को समझो, ये वाली छड़ ये रखी, ठीक है। अब ये वाली छड़ समझो, ये वाली है ना, ये वाली छड़ को उठा के यहाँ रख लिया अपन ने, ठीक है, ये रख दिया। अब इस छड़ का इस अक्ष के सापेक्ष, किस अक्ष के सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसको ऐसे, इस अक्ष के सापेक्ष इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व गुण कितना है, ml²/12 कितना है, ml²/12 कितना है, ml²/12। और इसके अक्ष के सापेक्ष इससे इतनी दूरी, कितनी दूरी है, l/2 दूरी पर इसका जड़त्व गुण क्या होगा नहीं बता सकते अपन। वलय के लिए भी तो निकाला था अपन ने, अभी निकाला था ना, वैसे ही करना है किसका, इसका। देखो I बराबर हो जाएगा m, देखो ICOM प्लस ml/2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका I बराबर कितना हो जाएगा, ICOM कितना है इसका, ml²/12 प्लस ml/4, उसका d की जगह क्या आएगा, l/2 है ना, l/2 रखेंगे तो ये होगा एक छड़ का, है ना। अब तुम कहोगे मैंने एक फॉर्मूला बताया था, तुम्हें याद हो तो, अगर तुम में दिमाग है तो, मैंने बताया था कि एक ये अक्ष है घूर्णन वाली और ये एक रॉड है और इससे d दूरी पर है, तो इसका अपन लिख देंगे I बराबर md²। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था, याद है ना। अब तुम कहोगे कि यहाँ पर भी तो एक छड़ है और इससे ये l/2 दूरी पर है, इसका ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो समझो ये वाली छड़ है ना, इस कंडीशन में ये छड़ ऐसे है और इससे इस दूरी पर ये वाला अक्ष रखा है, इससे इस दूरी पर, तो ये छड़ एक पट्टी की तरह हो गई ना। तो इसके यानी COM यहाँ से ऐसे ऊपर से नहीं जा रहा है, इससे ऐसे पूछ लिया है कि इससे इसके सापेक्ष पूछो, इसको ऐसे जोड़ रखा है और ये d दूरी है। तो इसमें कहीं भी ये अक्ष के लंबवत वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना, इसलिए समझ गए। तो यहाँ पर अपन अब किस तरह निकाल रहे हैं, इसका इसके सापेक्ष अलग और इसका इसके सापेक्ष अलग। तो इसमें इसका तो है ही नहीं, ये तो खुद एक वस्तु की तरह काम कर रही है, लेकिन यहाँ इस छड़ का भी तो जड़त्व गुण हो रहा है ना। अपन 3D में बात कर रहे हैं, यहाँ 2D में बात कर रहे हैं, समझ गए। इसलिए अब देखो इसका कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा ml² प्लस 4 दिए वाला 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 3ml² कितना हो जाएगा 4ml²/12। तो कितना हो जाएगा ml²/3 कितना आ रहा है, एक छड़ के लिए ml²/3 आ रहा है। तो ऐसे कितने छड़ है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई विद 4, तो 4ml²/3 नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसमें नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलो अब अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 त्रिज्या के एक ठोस गोले की एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण की त्रिज्या r है। मतलब उसमें ये बोल दिया
कि भाई एक ठोस गोला है, उसका गोले की एक निश्चित अक्ष, कोई भी निश्चित अक्ष हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, कितनी भी दूर हो सकती है भाई। मतलब ये गोला बोल दिया उसने और बोल दिया कि इसकी एक निश्चित अक्ष ये यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, कोई पता नहीं है भाई, कहीं भी। अपन ने मान ली यहाँ इसकी ये निश्चित अक्ष है, इसके सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण की त्रिज्या कितनी है, और मतलब ये वाली जो दूरी है ना, निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या क्या है, आर। घूर्णन त्रिज्या है जो आर है, एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष। बिल्कुल कह दिया इसने कि यानी के की वैल्यू है वो आर है ना, की वैल्यू क्या है आर। तो अब इसमें पूछा गया है यार, अबे यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। इसने ना क्वेश्चन में नहीं बोला है, इसने बोला है कि एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष इसकी जो घूर्णन त्रिज्या है ना वो इसने आर बताई है। और क्वेश्चन तो ये खुद डायग्राम है, डायग्राम क्या कह रहा है कि ये है इसका ICOM है ना, क्वेश्चन एक डायग्राम है, और इससे डी दूरी पर यहाँ इस अक्ष के सापेक्ष अपन को निकालना है आई है ना, और इसकी जो आर है वो है ये है आर, और इसका द्रव्यमान एम है ना, एक ठोस गोला है, ठीक है। तो अब अपन को पता है कि अगर इसका आई बराबर घूर्णन त्रिज्या के हिसाब से लिखे तो एम के स्क्वायर होता है, और के की जगह इसने बोला है कि वो है एम आर स्क्वायर बटा आर। क्या है, बटा आर, बड़ा आर है, और इसकी छोटी, इस छोटा आर इसकी त्रिज्या है। अगर अपन को इस अक्ष के सापेक्ष इसका लंबवत अक्ष, ये समांतर अक्ष है, इसकी ये समांतर अक्ष, इसके सापेक्ष इसका जड़त्व गुण आई नहीं लिख सकते अपन, ये वाला, ये वाला, ये अपन लिखना जानते हैं ना, ICOM प्लस एम डी स्क्वायर, ये दूरी डी लिखना जानते हैं ना, ये वाला अपन लिखना जानते हैं अच्छे से, अपन को पता है। तो ये जो आई है ना, ये है, ये है, ये क्या है, ये क्या है, ये, ठीक है। इस आई की जगह पर लिखेंगे एम आर स्क्वायर इक्वल टू ICOM कितना होता है, 2 बटा ठोस गोला है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। तो अपन को डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितना आ जाएगी डी की वैल्यू। तो देखो एम से तो एम गया, ठीक है, और यहाँ से देखो, ये देखो आर स्क्वायर है, इधर आएगा 2/5 आर स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। तो देखो 5 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 5 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ये बचेगा देखो 3 आर स्क्वायर बाई 5। अब इसको इधर रूट देंगे तो डी बराबर वैल्यू आ जाएगी 3/5 का रूट, और आर बाहर आ जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर में ना, इसलिए। अब तुम कहोगे कि मैंने ये आर एम आर स्क्वायर क्यों लिखा है, ये नहीं समझ आया। इसने क्या बोला है कि जो इसकी जो, देखो अपन निकालते हैं के क्या होती है, के होती क्या है, कि क्या होती है, कि वह दूरी होती है, घूर्णन त्रिज्या वह दूरी होती है जिसका मतलब इस अक्ष के सापेक्ष, मतलब इसकी सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष है ना, इसके सापेक्ष इसका जड़त्व गुण आई है ना, आई है इस वस्तु का, तो उसकी दूरी के सापेक्ष भी इसका जड़त्व गुण आई होगा। बिल्कुल होता है, यही तो अपन ने निकाला है ना, यही तो अपन ने निकाला है, यही तो क्या होती है। अब की दूरी है इसके सापेक्ष ये होती है। अब इसने बोला है कि के बराबर आर रख दें अपन, आर, के बराबर आर रख दें, तो के बराबर आर रखने के बाद ये वैल्यू आती है एम आर स्क्वायर। देखो ये क्या होती है, आई बराबर एम के स्क्वायर होता है ना, तो उसकी जगह कहेंगे अपन एम आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आया एम आर स्क्वायर, समझ गए। चलो अब देखो एक इसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ष ए बी के सापेक्ष दी गई वलय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। ये कोई अक्ष है ना, ये क्या है, रिंग, और इसकी ए बी के सापेक्ष, और ए बी अक्ष ये दी है भाई, क्या दी है ए बी। तो अब इसके सेंटर ऑफ मास से दूरी क्या है, देखो इसके सापेक्ष इसका लंबवत ये रिंग है ना, तो इसका देखो ये एक इधर है, तो इसके अब अपन यहाँ समांतर अक्षों के बारे में लगाएंगे। तो ये एक सीधी रेखा है, तो इसके ऊपर समांतर अपन ने यहाँ इससे काटती हुई एक सीधी रेखा खींच दी, तो इससे समांतर रेखा ये कौन सी है, ICOM हो गया इसका,
है ना। तो इसके सापेक्ष इसका आई है, तो आई बराबर क्या होगा, आई सी ओ एम प्लस एम, और ये दूरी कितनी है इसकी, डी बराबर दूरी दी है आर क्वेश्चन में, तो एम आर स्क्वायर। अब देखो एक रिंग के लिए व्यास से गुजरने वाली रेखा के लिए अपन को जड़त्वाघूर्ण नहीं पता है क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और सेंटर ऑफ इससे गुजरने वाली होता है तो उससे होता है एम आर स्क्वायर, रिंग के लिए अपन को पता है। तो आई बराबर यहाँ देख देंगे एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो इसका टोटल हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल इतना अपन को पता है। तो देखो अब इसने क्या बोला है कि अब इसने देखो फिर से गोला बोल दिया, नेक्स्ट पेज पे देखें तो फिर अपन को क्या करना है, सॉलिड गोला लेना है। अब इसने बोला है, देखो इसको मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें करना खुद को है। ये एक वर्ग दे दिया है इसने, है ना, और वर्ग के कोनों पर ए भुजा के बड़े गोले रख दिए, क्या रख दिए, बड़े गोले रख दिए, बिल्कुल रख दिए। अब इसने इस आई के सापेक्ष पूछा है जड़त्वाघूर्ण, आई इस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से दूरी, और ये इसकी त्रिज्या ए बता दी गई है, और इसकी ये पूरी है जो बी बता दी गई है। तो देखो इसका ए, इसकी ये दूरी, ये इसकी गोले की त्रिज्या ए है, तो अपन को सबसे पहले खुद गोले का निकालना होगा। देखो एक गोले का मैं समझा रहा हूँ, ये देखो इससे यहाँ की दूरी क्या होगी, एक वर्ग होता है, वर्ग की वजह बी है, तो ये दूरी क्या होती है, इसका विकर्ण क्या होता है, बी√2 होता है, और विकर्ण का हाफ क्या हो जाएगा, b√2/2, तो 2 से ये गया √2, तो b/√2, तो ये वाली दूरी क्या आएगी, यहाँ से ये गोला है, ये आ जाएगी b/√2। अब ये देखो इसके सापेक्ष अपन को निकालना है, ये गोला है, इसकी त्रिज्या ए है, तो अपन को पहले ICM गोले का लिखना होगा, ICM प्लस एम b/√2 का होल स्क्वायर, इसका ICM लिखो, और इसका एक का आ जाएगा, फिर उसे मल्टीप्लाई विद 4 कर देना, आ जाएगा, ठीक है। ये अपन ने निकालना सीख लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, चित्र में प्रदर्शित एक समरूप ठोस ब्लॉक का द्रव्यमान m तथा भुजाओं की लंबाई ABC है, बड़े फलक के लंबवत तथा एक कोने से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष उसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। ये अपन ने नहीं लिखा है क्या भाई, ये अपन ने नहीं किया है क्या, ये बोल दिया है इसने ये वाली। अब इसने देखो ये वाली दूरी दी थी, ये एक है तो ये है तो एक घन टाइप में वस्तु, क्या है, ये है तो एक घन टाइप में वस्तु, है ना, क्या है, घन टाइप में वस्तु है ना, घन टाइप में वस्तु है, लेकिन अपन को इस अक्ष के सापेक्ष पूछा है, इसका निकालना है, ये भी दूरी है, ये दूरी ए है, और ये जो दूरी है ना, ये सी है इसकी, ठीक है, इतना समझ आएगा। इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष नहीं निकालना आता है तो इसके सापेक्ष लिखते हैं अपन, तो क्या आता है, देखो इसके सापेक्ष इस दूरी को लेते हैं, तो m(a²) कोने वाला है तो 3, इसके सापेक्ष लिखेंगे तो m(b²)3, तो इसके सापेक्ष नहीं आएगा, अपन को नहीं आएगा, लंबवत अक्षों के में ये लंबवत अक्ष, ये लंबवत अक्ष, तो m(a²/3 प्लस m(b²/3), ये हो जाएगा टोटल इसका, लंबवत अक्षों के में लगेगी, ये दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन अपन करना सीख गए, बिल्कुल सीख गए भाई, इन क्वेश्चंस को अपन को करना है ना, इन क्वेश्चंस को अपन को करना है। देखो नेक्स्ट पेज पर एक और अगला एग्जांपल है, इसमें समझो कि इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि m द्रव्यमान तथा 2a व्यास के 4 गोले b भुजा के वर्ग के 4 कोनों पर रखे हुए हैं, b भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे हुए हैं, ये तो पहले की तरह हो गया, कोनों पर रखा हुआ है, पर चित्र अनुसार रखे गए हैं, दी गई अक्षों के सापेक्ष उसका जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करो। ए अक्ष बोल दिया है इसने, बी अक्ष के सापेक्ष, एक बी बोल दिया है इसने ए अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। अब देखो जो वर्ग है ना, वर्ग वो पूरा नहीं दिया है, मतलब उसका कुछ नहीं है, वर्ग का कुछ नहीं है, वर्ग तो बस एक आधार दिया है, तो मैं देखो इसको बता रहा हूँ तुम्हें कैसे करना है, फिर अपन को इस क्वेश्चन को तुम्हें ट्राई करना है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना कि नहीं हुआ। देखो इसने बोला है कि एक ये वर्ग है, एक ये वर्ग है, और एक ये वर्ग है, और एक ये वर्ग है, 4 वर्ग दिए हैं, ठीक है, समझो, है ना, 4 वर्ग दिए है ना,
समझो 4 वर्ग दिए हैं, है ना। अब इसने बोला है कि इस वर्ग की प्रत्येक वर्ग की जो त्रिज्या है वो तो a है, इसकी भी a है, इसकी भी a है और इसकी भी a है, ठीक है, इसने बोल दिया है। अभी वर्ग नहीं, क्या है, गोले हैं, तो गोले कैसे लेने हैं अपन को, सॉलिड कैसे लेना है, जब कुछ भी नहीं दिया हो तो सॉलिड लेना है, ठीक है ना। अब इसने बोला है कि भाई, कि बोल रहा है कि ये वर्ग जिस वर्ग के कोने पर रखे हैं, ये जो वर्ग है ये बी भुजा का है, तो अपन को इसका सेंटर से इसकी दूरी अपन को पता लग गई, b/√2 है, अभी निकाली है अपन ने, है ना, ये दूरी अपन को पता चली गई बिल्कुल। तो अब इसने 2 अक्ष दिए हैं, कौन कौन सी अक्ष दिए हैं, 2 अक्ष दिए हैं, कौन कौन सी, एक तो इसने इस बी के केंद्र से, मतलब इस बी के अंदर से ये अंदर बाहर जाने वाला कौन सी, ये वाली अक्ष दी है, इसको बोला है इसने ये वाली अक्ष, ये वाली मैंने बनाई है, ये 3D में है, एक्स एक्सिस में है, ये बी है, बी डैश है। देखो ये एक्स वाई तल में रखा है, तो ये है ना, ये एक्सिस, ये जेड तल की है, जेड तल की है, लंबवत वाली तल की, ठीक है। और एक एक्सिस दी है इसने इससे गुजरने वाली, किससे, इससे गुजरने वाली, ये इन दोनों से गुजरने वाली ए डैश और ए दी है, क्या दिया है, ए डैश और ए दी है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब इसने पूछा है कि एक तो अपन को ए डैश ए के सापेक्ष निकालना है, एक अपन को बी डैश के सापेक्ष निकालना है, ठीक है, इतना निकालना है। तो देखो बी डैश बी के सापेक्ष तो क्या होगा, जो ये हुआ है बिल्कुल सेम होगा, क्या होगा, बिल्कुल जो ये हुआ है वो बिल्कुल होगा, क्यों, क्यों होगा भाई, इसके साथ इसके जैसा ही क्यों होगा, इसके जैसा ही क्यों होगा, क्योंकि देखो ये वर्ग के कोनों पर रखे हैं और ये इसके सेंटर से गुजरने वाली एक्स एक्सिस के, वो जेड एक्सिस के सापेक्ष है, तो इससे दूरी b रूट है। सबसे पहले एक गोले का निकालेंगे अपन, इसके लिए देखो बी के लिए बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले बी के लिए, तो सबसे पहले अपन इस गोले का निकालेंगे, इस गोले का निकालेंगे 2/3 एम ए स्क्वायर, और इससे इससे इस दूरी पर b√2 दूरी पर, किस पे, b√2 दूरी पर निकालेंगे अपन इस अक्ष के सापेक्ष, तो इस अक्ष के सापेक्ष जो b√2 दूरी पर निकलेगा वो क्या होगा, टोटल I बराबर ICOM प्लस b/√2 का होल स्क्वायर, ये वाला लगाएंगे ना अपन, क्योंकि देखो समांतर अक्षों के में लगाएंगे, इसके सापेक्ष ये निकला, ये, अब तो इसको यहाँ रखेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 का आएगा, फिर ऐसे 2 का निकालना है, फिर 3 का निकालना है, फिर 4 का निकालना है, फिर इन सबको जोड़ के क्या आ जाएगा, बी डैश का आ जाएगा। अब देखो ए डैश की बात करते हैं अपन, ए डैश की, तो देखो ए से ये वाला गोला, इस लाइन से ये वाला गोला कितनी दूरी पर है, b√2, तो इसका तो वही निकल जाएगा I बराबर ICOM प्लस b/√2 का होल स्क्वायर, इससे निकल जाएगा, इसका तो इसका भी ऐसे निकल जाएगा, तो इसे 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई विद 2 कर देंगे, तो ये 2 का निकल गया। लेकिन अब ये देखो ये गोला है जो ए के ए डैश की इसमें ही आ रहा है, तो इसका क्या होगा, 2/5 mr² कितना हो जाएगा, 2/5 mr² ठोस गोला है ना इसलिए, और इसका भी हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा, 2 ये हो गया, 2/5 mr², 2 का ऐसे निकल जाएगा, सब इन सबको जोड़ देंगे तो आई नेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, आई नेट आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें, ठीक है ना। तो इनके साथ बी डैश के सापेक्ष निकाल लेंगे अपन, और इनके सापेक्ष निकाल लेंगे और हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं खुद करा दूंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, एक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते क्या, देखो तो एक गोला दिया है और ये एक अक्ष दिया है, इसके सापेक्ष ये यहाँ पर एक गोला दिया है, एक गोला यहाँ दिया है, ये, और एक गोला ऐसे दिया है, ये 4 गोले दिए हैं, और इस x और x डैश ये अक्ष है, इसके सापेक्ष पूछा है। तो देखो ये वाले इन सब की गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है भाई, इसकी त्रिज्या, ये जो दूरी दी है ना, ये क्वेश्चन में दी है, ये टोटल दूरी दी है 2r, यानी व्यास है इसका, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी r, इसकी त्रिज्या कितनी होगी r, इसकी त्रिज्या कितनी होगी r, इन सब की त्रिज्या कितनी है r, क्वेश्चन में देखो व्यास दिया है 2r, ये
जो टोटल दिया है ना 2r, ये व्यास दिया है, कितना दिया है व्यास। अब देखो ये वाला गोला है, अब देखो ये एक्सिस मान लो, ये पहला गोला है और ये 2 और 3 है और ये चौथा है। पहला गोला एक्स एक्सिस के अंदर है और ये सभी कैसे गोले हैं ठोस, तो इसका I1 तो क्या हो जाएगा 2/5 mr²। दूसरा गोला है इस अक्ष से इसके के है, तो इसका ICOM तो इतना होगा, दूरी कितनी है r, तो इसका होगा ICOM प्लस mr²। और ऐसे ही इसका हो जाएगा, तो इनका तो ये तो हो जाएगा 2 और ऐसे ही ये है तो इसका भी हो जाएगा 2, तो 2 2 जोड़ 2 आ जाएगा यार, क्या दिक्कत है इसमें, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, सॉल्व तुम्हें ही करना है भाई, कैलकुलेशन करना तो सीखना ही पड़ेगा ना प्रैक्टिस के लिए। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक गोला है, ये एक और गोला है भाई, ये एक और गोला है, 3 गोले दे दिया, ये एक्स दे दिया, तो ये वाला तो ये दोनों की तरह नहीं है, इन दोनों की तरह नहीं है भाई, तो इसका तो सीधा ही निकलेगा, इस अक्ष के सापेक्ष इसका ICOM होगा, तो इसका ICOM प्लस m और ये दूरी कितनी है r, तो mr², इसका होगा 1 का, और ये भी एक जैसा है तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कितने है सेंटर के सापेक्ष है तो 2/5 और mr² हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। और इसने कहा है कि अपन को घूर्णन त्रिज्या निकालनी है लास्ट में। देखो इसका इन सबको जोड़ेंगे ना तो लास्ट में इसका आ रहा है 7/2 mr² I टोटल आ रहा है जोड़ने पर, है ना। ये आ गया, अब इसकी घूर्णन त्रिज्या निकालनी है तो I बराबर क्या होता है m² बराबर कर दो इसके 7/2 mr²। तो देखो इससे तो ये गया की वैल्यू आ जाएगी रूट में 7/2r, ये स्क्वायर में है ना इसलिए तो रूट में से आएगा तो बाहर आर हो जाएगा। तो ये सब अपने को मतलब ठीक है। अब देखो एक गलती कर दी मैंने, यहाँ 3 गोले हैं तो 3 गोलों के 3m होगा ना, टोटल द्रव्यमान कितना होगा 3m, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा भाई, 3 है ये, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, 7/6 आएगा, है ना। ये 21 कैसे कर दिया यार, मैंने गलती कर रखी है, 21 नहीं आएगा, ये 7 से मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा यार, 3 दूनी 6 आएगा नीचे, 21/3 ये गलती लिख रखा है यार मैंने, है ना। वो थोड़ा देख मैंने सही कर दिया है, मेरी मेथड तुम भी कर लेना। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है कैविटी के आधार पर। अब ये आगे के क्वेश्चन है ना ये कैविटी के आधार पर है, मतलब कैसे कैविटी के आधार पर है, ऐसे हैं भाई। देखो ये एक क्या है चकती मान लो सबसे पहले, और देखो इनको करने का तरीके बहुत होते हैं। अब इसने बोला है कि ये पूरी टोटल जो चकती है ना इसका, देखो इसने बोला है कि इसमें से यहाँ से एक गोला काट दिया, मतलब ये पूरी चकती थी, इसमें से एक गोला काट के अलग रख दिया, ये गोला है ना, मतलब एक चकती में से थोड़ा सा गोला काट के अलग रख दिया, तो अब इसमें एक ये खाली होल बन गया। अब देखो इसकी जो पहले तो ये रेडियस देखो, ठीक है, अब इसकी जो रेडियस है r और ये जो रेडियस है ये है भाई, इसकी जो रेडियस है ना वो है r/3, यानी r/3 का गोला काटा है। तो ये देखो, अब देखो ये इसकी r/3 रेडियस है, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई 2r/3 और इसमें से ये जो बचा कितना है तो r - 2r/3 करेंगे तो कितना बचेगा 3 और ये हो जाएगा 3r, तो ये बचेगा 2r, ये हो जाएगा अपना नहीं, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, सर ने गलत लिखा है कि क्या कर दिया यार, अबे यार हाँ, जो ये दूरी बचेगी वो बचेगी r/3 क्यों सी यहाँ से यहाँ तक की, लेकिन इसके केंद्र से और यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, केंद्र से इसके केंद्र से और इसके केंद्र से जो दूरी बच रही है वो बचेगी 2r/3, ये वाली दूरी तो कितनी है r/3, है ना। अब देखो समझो, अब इसमें से इस गोले को हटा दिया तो इसका जड़त्वाघूर्ण माइनस तो होगा, लेकिन इसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, एक बात बताओ, इस केंद्र के सापेक्ष पहले अगर शक्ति थी तो उसका जड़त्वाघूर्ण इस केंद्र के सापेक्ष कितना होगा, तो वो तो अपन को पता है कि होता है mr²/2 शक्ति का, बिल्कुल अपन को आता है।
बिल्कुल आता है। और ये छोटी चकती अपन ने काट ली, छोटी चकती काटी तो इसकी त्रिज्या कितनी है r/3 और इसका द्रव्यमान, अब इसका द्रव्यमान m थोड़ी होगा, इसका द्रव्यमान m डैश होगा कुछ, है ना। तो m डैश इसका कितना हो जाएगा, m डैश r²/2 नहीं, r/3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर, तो m डैश r²/3, 3 9 9 दूनी का 18, ये हो जाएगा इस छोटी शक्ति का। लेकिन अब अपन इसको इसमें से नहीं घटा सकते, m r² 2 माइनस m डैश r²/18 नहीं घटा सकते, क्योंकि m डैश की वैल्यू नहीं पता है अपन को, इसकी वैल्यू निकालना होगा। फिर अपन को पता है इस शक्ति का यहाँ से नहीं, इसका यहाँ से थोड़े ना निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे इस शक्ति का द्रव्यमान जो ये खाली की गई है। तो इसका यहाँ से निकालने के लिए अपन को क्या होगा, इसका ICOM प्लस m, और ये दूरी कितनी है 2r/3 का स्क्वायर करना होगा। तो पहले इसका द्रव्यमान निकालना सीखेंगे, वो अपन सिग्मा लेके करना सीखेंगे, तो वो सब कुछ अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई और तरीका आता है ये वाले क्वेश्चन, मतलब कैविटी वाले क्वेश्चंस करने का, तो उससे कर लेना, मैं सर का ही तरीका बताऊंगा और बहुत आसानी से सीख जाएंगे अपन। क्या सीख जाएंगे, बहुत ही आसानी से, कितने से, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल। और फिर अपन पढ़ेंगे टॉर्क, क्या पढ़ेंगे, टॉर्क लागू। हाँ ठीक है, मतलब अगर एक अच्छी सी 2 घंटे की क्लास बन जाए ना, तो 2 या 3 क्लासों में खत्म है ये चैप्टर। चलो ठीक है आज के लिए।